नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 4.3 2023 और 24 सेशन के अकॉर्डिंग अपन जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के बारे में बात करेंगे। मतलब इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 4 को कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। ठीक है, बाद में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सी एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करें। जहाँ तक मेरी प्लानिंग है अपन सर्किल से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ मैं, कि जैसे अपनी जो वृत्त है एक्सरसाइज नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 वो स्टार्ट करने का मैं सोच रहा हूँ। तो आपको उससे पहले कोई और एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर उसके बारे में बताइए, मैं उसकी वीडियो लाने की ट्राई करूँगा। ठीक है, तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। इस एक्सरसाइज को अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से तो दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ एक वर्ड है क्या, संभव। संभव मतलब संभावना व्यक्त करवा रहा है। संभावना व्यक्त करने के लिए आपको मैंने बेसिक में भी बताया था। देखो, चाहे अस्तित्व ज्ञात करवाएं मूलों का, चाहे आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करवाएं, चाहे आपको संभावना व्यक्त करवाए, चाहे आपको विविधकर ज्ञात करवाए, इन चारों कंडीशन के लिए अपन एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो है अपना b² - 4ac, मतलब विविधकर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो संभावना व्यक्त करने के लिए अपन पहले उसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। उसके बाद यदि संभव है तो हम उसको अपन आगे द्विघाती सूत्र से हल करके उसके मान लाने की कोशिश करेंगे। तब तक देखिए, हाँ, इसमें कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। मैं आपको कहूँ कि आपके पास जितने पैसे हैं उसके दुगुने मेरे पास है, तो किसका पता होना जरूरी है, आपके वाला है मेरे वाला? जाहिर सी बात है आपके वाला पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कहूँ कि आपके पास 100 रुपये है तो मेरे को पता चल गया मेरे पास 200 है। क्यों? क्योंकि डबल किसका था, आपका था। तो जिसका डबल ट्रिपल, जिससे ज़्यादा जिससे कम, पहले आप उसी को मानिए। जैसे लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, किसकी दुगुनी है, चौड़ाई की। मतलब पहले किसको मानना पड़ेगा अपने को, किसकी दुगुनी है, चौड़ाई की, तो अपन पहले चौड़ाई को मान लेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे माना आयताकार जो बगिया है, ठीक है, उसकी चौड़ाई, और उस चौड़ाई को मैं कितना कह दूं, चलो आपके सामने मैंने उस चौड़ाई को कह दिया x मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, लंबाई की। तो लंबाई यहाँ रिलेशन बता रही है कि लंबाई जो चौड़ाई से कैसी है, दुगुनी। मतलब लंबाई है ना वो बराबर तो है किसके, चौड़ाई के, बट चौड़ाई को भी कब बराबर करेगी वो, जब वो चौड़ाई का डबल करेगी। मतलब 2 चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना है x और साथ में आ गया मीटर। ठीक है, ये आ गया अपना लंबाई और चौड़ाई का मान। अब आपको मान दिया हुआ है कि क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो सर एक बात बताओ, क्या ये जो 800 मीटर स्क्वायर है वो सूत्र के द्वारा लाया गया है या आपको डायरेक्ट बताया गया है? तो आपका आंसर यही होगा सर सूत्र तो इसने लागू किया नहीं, हमें तो डायरेक्ट दिया है कि इसका क्षेत्रफल 800 है, तो सूत्र इसने यूज नहीं किया। तो आपको तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो बच के कहाँ जाओगे, आपको तो जो चीज़ इसने छोड़ी है वो आपको देनी पड़ेगी। तो आप क्या बोलोगे, सर हमें दे रखा है उसका क्षेत्रफल किसका, बगिया का। तो आप बोलोगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल कितना, 800 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब माइंड में आ रहा होगा सर ये स्पेस इतना क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास में क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसने नहीं लगाया, तो आप तो लगाओगे ना, तो इतना अपने पास स्पेस अपन देंगे नहीं कि एक लाइन इसमें नीचे और फिल करें। मैं डायरेक्ट इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ ब्रैकेट में, कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा कि सर लंबाई का मान कितना है अपने पास, लंबाई जो कितनी है 2x है, तो लंबाई लिख दी मैंने 2x गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है मेरे पास x, बराबर कितना है क्षेत्रफल का मान जो 800 है। ठीक है, अब आपको भी पता है ये गुणा हो रहा है, आप चाहो तो डायरेक्ट 2 को उधर ले जाके भाग लगा दो, आप चाहो तो पहले इनको गुणा कर लो, जो 2x से गुणा होकर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये जो 800 इधर है, क्योंकि आपको पता है बराबर में 0 होना चाहिए, तो 800 इधर प्लस का है, इधर ट्रांसफर होगा किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर 0। अब बताओ कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, 2 जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ तो बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ 2 कॉमन आने का मतलब 2 का भाग लगा दो, तो 2 का भाग 800 में दोगे कितनी बार जाएगा, 400 बार, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब सर इस 2 का क्या करें, इसको उधर भेज दो, ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, उधर जाएगा भाग में, तो 0 बटा 2 जो कितना देगा 0, और अपने पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 400। सर द्विघात समीकरण तो आ गई, लेकिन ये संभावना व्यक्त करवा रहा है। संभावना व्यक्त करने के लिए क्या करते हो आप, सर संभावना व्यक्त करने के लिए तो हम
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं। तो चलो, बट उसमें भी तो ए बी सी के मान चाहिए। तो आप इस समीकरण की तुलना करोगे किसके साथ? इस समीकरण की तुलना करेंगे सर हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप वो कथन लिख सकते हो कि दी गई समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ क्या करने पर? तुलना करो। एक्स स्क्वायर के पास ए है, एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं है, तो मान कितना हो गया? 1। एक्स के पास बी, सर एक्स का तो यहाँ पद ही नहीं है, पद नहीं है तो बी का मान हो गया 0। सर सी तो अकेला पद होता है जिसके साथ अल्फ़ाबेट नहीं होता, वो है 400 के साथ है माइनस, तो सी का मान हो गया -400। अब सर हम संभावना व्यक्त करवाएंगे किसके लिए? इस जो समस्या अपने को दी गई थी उसके लिए, कि ऐसी बगिया बनाना संभव है या नहीं है। तो एक बात तो संभावना के लिए क्या करते हो? वही अस्तित्व वाली बात है। अस्तित्व तभी होता है जब या तो मान 0 आए या 0 से ज़्यादा आए। तो इसमें भी वही है कि संभावना तभी होगी तब या तो 0 आए या 0 से ज़्यादा आए। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं मान रखूँ तो d तो एज इट इज़ बी का मान कितना? 0। तो सर b का स्क्वायर हो रहा है तो 0 का भी स्क्वायर करो, -4a का मान कितना? 1 रखा मैंने। सी का मान कितना? -400। अब देखो 0 का स्क्वायर तो आपको पता है हट ही जाएगा, माइनस माइनस किस में गया? प्लस में। अब कर लो गुणा, इसका तो कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस वैसे प्लस हो गया। 4 एकम 4, 4 को 400 से गुणा करोगे कितना आएगा? 1600। अब आपको भी पता है 1600 वो 0 से बड़ा है मतलब डी का मान क्या आ गया? 0 से बड़ा। 1600 डी का मान ही तो है, तो डी का मान 0 से बड़ा आ गया। सर 0 से बड़ा आ गया तो इसकी तो संभावना है, तो आप क्या बोलोगे? अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है। अब सर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए जो एक्स पे आधारित है। एक्स पे आधारित है तो आपको एक्स का मान निकालना पड़ेगा, मतलब मूल का मान। और मूल का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र से एक्स बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही है अपना फॉर्मूला। चलो मान रखते हैं इसमें x माइनस, देखो एक स्टेप, माइनस, अब b का मान रखोगे ब्रैकेट में रखो, ब्रैकेट में b का मान कितना हो गया? 0, प्लस माइनस आ गया अंडर रूट आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका मान कितना लाए थे अभी आप? 1600। तो डायरेक्ट मान रख दो कितना? 1600। 2 गुणा ए का मान कितना था आपके पास? ए का मान 1 था, आपको भी पता है, क्योंकि देखो आपने 4a का मान 1 रखा था ना, तो लो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -0 का कोई रोल नहीं है, ये तो हट जाएगा, प्लस माइनस बचा और अंडर रूट 1600। तो आपको भी पता है 16 का तो कितना हो गया? 4, डबल जीरो की कितनी जीरो आती है? 1 0, तो ये हो गया 40। और बट ये डिवाइड में कितना हो गया? 2 एकम 2। ठीक है, अब अपने पास में देखो कितने मान है अपने पास 2, एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पे। मैं प्लस लेने पे करती हूँ तो 40 को प्लस का रखूंगा तो 40 प्लस का रह गया और बट्टे में 2 आ गया, 2 का भाग 40 में दोगे तो आंसर आएगा 20। ठीक है, अब माइनस लेते हो तो 40 माइनस का आएगा, भाग 2 का लगा रहे हो तो 2 का भाग 20 40 में लगाओगे कितना आएगा? -20। ठीक है, अब एक बात बताओ, x के कितने मान आ गए? 2, एक +20 एक -20, ले कौन सा? सर एक बात बताओ, x था क्या? तो सर x तो हमने चौड़ाई को माना था। जब चौड़ाई x है तो चौड़ाई का मान -7 सेंटीमीटर थोड़ी ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो चौड़ाई का मान कभी ऋणात्मक नहीं आता है, मतलब x बगिया की चौड़ाई है जो कभी किसमें नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती। अतः बगिया की जो लंबाई है वो कितनी थी अपने पास? 2x थी, चौड़ाई की डबल 2x मीटर। तो मान रख दो 2 गुणा x का मान कितना? 20 मीटर। प्लस वाला रखेंगे, माइनस वाला तो लेना नहीं है। तो 2 गुणा 20, 20 को 2 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 40, और साथ में लग गया मीटर। अतः ऐसे ही चौड़ाई आप ज्ञात करोगे, तो चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है तो चौड़ाई का मान कितना है? x मीटर। x का मान हो गया मेरे पास 20 मीटर। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब स्थिति नीचे दे रखी है, इसके बारे में पूछा है कि ऐसा संभव है या नहीं है। यदि संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? देखो प्रॉब्लम क्या है अपने पास, समस्या क्या है कि 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। अब सुनो, 2 मित्र है, उनकी आयु का योग 20 साल है। मतलब जैसे मैं बात करूँ, पहला जो मित्र है वो 1 साल का है तो दूसरा 19 साल का होगा, क्योंकि दोनों का योग 20 है। पहला जो मित्र 2 साल का है तो दूसरा कितने का हो गया? 18 साल का। ऐसे करके आपको कौन सा सूटेबल होता है वो अभी अपन आंसर लाते हैं। फिर बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले मीन्स पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। मतलब 2 स्थिति हो गई, एक तो योग की और एक गुणा की। चलो एक चीज़ बताओ,
आपके पास मैं कहूँ कि पहला मित्र है उसकी आयु 5 साल है, तो दूसरा कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे सर 15 साल। मैं कहूँगा 15 नहीं होगा। सर ये कैसा क्वेश्चन हो गया, ये कैसा आपका रिप्लाई है कि 15 नहीं होगा? तो आप खुद ये ट्राई कीजिए कि इसको इसी के रूप में आंसर दें। यदि इसने कहा कि पहले का आंसर 5, ये पहले मित्र की आयु 5 साल है, तो दूसरे की कितनी हुई? तो आप कह दो कि जब दोनों का टोटल आपको दे रखा है तो पहले वाले को माइनस कर दो, बात सेम है, दूसरे की ऑटोमेटिक आ जाएगी। भाई 15 कैसे आएगा? 20 में से 5 को माइनस करोगे, 20 क्या था? पहले वाली, मतलब पहले वाले मित्र की आयु। अब दूसरे मित्र की आयु लाने के लिए टोटल में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो देखो दोनों मित्रों की आयु का योग आपको दे रखा है 20 वर्ष। पहले मित्र की वर्तमान आयु आपको दे रखी है x वर्ष, दे नहीं रखी, हमने मान ली कि माना पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। तो दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी? सर वही केस है कि आप टोटल में से माइनस कर दो, हमें नहीं पता कितना आएगा क्या आएगा, वो आप जानो, आपका काम जाने। तो मैंने क्या किया, दूसरे मित्र की आयु लाने के लिए 20 में से उसको माइनस कर दिया। ये तो है वर्तमान। प्रश्न अपने को बोल रहा है, मीन्स प्रश्नानुसार स्थिति ये है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना हो रहा है? यो सॉरी 4 वर्ष पहले की बात है, सॉरी बाद नहीं है, 4 वर्ष पूर्व की बात है। तो देखो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 वर्ष था। तो सर पहले मतलब माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। दोनों की आयु का गुणनफल मतलब पहला दूसरा, पहले की आयु अभी वर्तमान में x है, 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? इसी में से माइनस कर देंगे। भाई आप अभी 10 साल के हो सपोज करो, तो 4 साल पहले कितने के थे? 10 में से 6 माइनस कर दो, वो 4 माइनस कर दो, 6 आ जाएगा। तो ऐसे इसमें है, पहले की आयु x है तो लाने के लिए क्या करोगे आप? -4 कर दिया। दूसरे की आयु वर्तमान कितनी है? 20 माइनस एक्स, कितनी है? 20 माइनस एक्स। ये तो थी पहले की, दूसरे की थी 20 माइनस एक्स, तो वर्तमान 4 साल पहले के लिए अपन 4 माइनस करेंगे, बराबर कितना हो गया? 48। अब बताओ x माइनस 4, 20 में से 4 गए, कितने बचे? 16, और माइनस एक्स और बराबर 48। अब बताओ गुणा नहीं हो रहा क्या? हो रहा है सर। पहले इस x का टर्न है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। x को 16 से गुणा करोगे 16x, x को x से गुणा किया x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब 4 का टर्न है, लेकिन 4 के साथ माइनस जा रहा है, ये तो साइन चेंज करेगा दोनों के। तो 16 अंदर प्लस का है, बाहर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। मतलब 4 को 16 से गुणा करोगे 64, 16 प्लस का था, उत्तर माइनस का आ जाएगा। ये माइनस वाला किस में आ जाएगा? प्लस में। 4 को x से गुणा करोगे 4x, बराबर कितना? 48। अब सर आपको ही पता है कि समीकरण के बराबर में क्या होना चाहिए? 0। वो या फिर एक बार इधर बना लो या इधर बना लो। सर किधर बनाए? उधर बनाओ जहाँ x स्क्वायर प्लस में हो, वहाँ रहने दो, और उसके ऑपोजिट साइड बना लो। तो एक बात तो यहाँ तो x स्क्वायर माइनस का है, तो इसको उधर ले जाऊँ, प्लस का हो जाएगा। मतलब इसको उधर ले चलते हैं, इधर 0 बना लेंगे। तो मैंने इधर तो बना लिया है 0। अब मैं एक एक को ट्रांसफर करूँगा। x स्क्वायर माइनस का है, उधर गया किसका हो गया? प्लस का। 16 प्लस का है, उधर गया किसका हो गया? माइनस का। 4x उधर प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। पहले से वेलकम कौन कर रहा था इनका? 48, मतलब पहले से ही बैठा था, तो 48 प्लस का रह गया। माइनस 64 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का 64। अब इधर 0 रह गया। अब आपको मैंने ये भी बता रखा है, आप LHS को RHS, RHS को LHS बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया और इस 0 को यहाँ। तो x स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, 16 में से 4 गए, कितने? ये 16 में से 4 गए कहाँ से? ये तो दोनों माइनस है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, समान चिन्ह है, मतलब जोड़ेंगे इनको। 16 और 4 कितने हो गए? 20। माइनस है तो उत्तर भी माइनस का आएगा। अब दोनों प्लस के हैं, जोड़ दो। 8 और 4 कितना हो गया? 12, एक ऊपर, 6 और 1 7 और 4 11, और बराबर 0। ठीक है। अब सर वही क्या ऐसी स्थिति संभव है? मतलब संभावना b स्क्वायर माइनस 4ac। ABC का मान लाओगे, कैसे लाओगे? कंपैरिजन करके, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac के लिए ax स्क्वायर bx प्लस c, जिसे अपन तुलना करते ही ABC का मान आ जाएगा। तो बताओ इसके पास a होता है, तो a का मान यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 1 हो गया। b का मान कितना है? 20 है माइनस का, तो -20, और c का मान कितना हो गया? 112, मीन्स 112। अब मैं संभावना व्यक्त करूँ तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac मान रखो सर। b का मान कितना? -20, स्क्वायर किया, -4, a का मान कितना था? 1, c का मान कितना था? 112। ठीक है। अब चलो, अब आप क्या बोलोगे? सर माइनस का स्क्वायर है, ये तो हट जाएगा, क्योंकि माइनस पे घात सम होनी चाहिए, 2 का भाग जाने वाली होनी चाहिए, वो उत्तर प्लस का आ जाता है। तो 2 में 2 का भाग जा रहा है, माइनस हट जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, माइनस 4 एकम 4। अब 4 आ गया दोनों का, आगे गुणा कर लो। 4 को 2 से करोगे 8, 4 को 1 से किया 4, 4 को फिर से 1 से किया 4। सर 448 में से 400 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -48। -48 जो आपको सीधा सा दिखता है कि ये 0 से छोटा है, मतलब ये d का ही तो मान है, तो d का मान क्या हो गया? 0 से
छोटा, अतः दी गई समस्या का या फिर दी गई समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब वास्तविक मूल ही नहीं है, मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति संभव है? जी नहीं सर, बिल्कुल संभव नहीं है। मतलब अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 जो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें परिमाप और क्षेत्रफल दोनों की स्थिति है। क्या मानना है क्या नहीं मानना वो बाद में पता चलता है इसमें। तो देखो अपने को कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, मतलब वापस सर संभावना दे दी, तो वही b² - 4ac। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करो। चलो करेंगे, इतना कष्ट क्यों नहीं करेंगे, लंबाई चौड़ाई याद करके देंगे। तो चलो पहला मान किसका दे रखा है आपको? सर पहला मान दे रखा है हमें परिमाप का, तो पहले परिमाप का मान रखो। पार्क का परिमाप 80 मीटर। सर ये स्पेस क्यों? तो ये सर पार्क का परिमाप इसने 80 मीटर दिया है। क्या फॉर्मूला यूज़ किया? नहीं किया। अपना क्या काम है, जो इस काम इसने नहीं किया वो अपने को करना है। तो फॉर्मूला लिखोगे आप 2 ब्रैकेट L + B, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, आपके पास ये 2 गुणा हो रहा है, भाग लग रहा है इसमें 2 का, तो इधर ले जाके भाग लगा दो, इजी हो जाएगा काम। तो 2 का भाग उधर 80 में लगाओगे तो क्यों, इधर गुणा है उधर जाएगा भाग में, तो इधर तो बच गया L + B, इधर हो गया 80 के बट्टे में 2 और भाग लगते ही कितना आ गया 40। अब एक चीज़ बताओ, वो योग वाला क्वेश्चन आ गया कि दो चीज़ों का योग कितना आ रहा है? 40, मतलब L और B दोनों का प्लस करने पे 40 आ रहा है। अब आपको थोड़ी पता है कौन सी है ये, जैसे ये 1 है तो ये 39 हो गई, ये 2 है तो ये 38 हो गई, ये 3 है तो ये 37 हो गई, ऐसे करके आपको 40 बनाना पड़ रहा है, लेकिन कौन सा है हमें भी नहीं पता। तो मैं क्या बोलूँगा कि सर एक काम कर लो, आप इन दोनों में से किसी भी एक को x मान लो। मैं क्या कहूँगा, मान लिया ये L मतलब लंबाई x मीटर है, तो यहाँ रखो L का मान हो गया x प्लस B बराबर कितना 40। अब एक बात हो, x को उधर ले जाऊँ किसका हो जाएगा? माइनस का, तो b इधर रह गया तो उधर हो गया 40, x जाएगा तो हो गया माइनस, मतलब b का मान आ गया। b क्या थी? चौड़ाई मात्रक रखती है साथ में, तो आपके पास चौड़ाई का मान कितना आ गया? 40 माइनस x मीटर। चलो कोई बात नहीं, लंबाई और चौड़ाई आ गई अपने पास वैसे अल्फ़ाबेटिकली। अब मैं बोल रहा हूँ पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। सर ये भी विदाउट कैलकुलेशन दिया, डायरेक्ट दिया है इसने, तो आप क्या बोलोगे? सर फॉर्मूला तो अपने को ही लगाना पड़ेगा, कहीं बचने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो L का मतलब लंबाई कितनी मानी थी आपने? x, तो लंबाई तो हो गई x गुणा चौड़ाई कितनी है? 40 माइनस x, तो चौड़ाई हो गई 40 माइनस x बराबर कितना हो गया? 400। अब बताओ x को किससे गुणा करोगे? सर x को करेंगे हम 40 से, तो x को 40 से गुणा करते हो गया 40x, x को x से गुणा करते हो गया x² और बराबर में हो गया कितना? 400, ठीक है। अब देखो, अब ये अपने पास में -x² है, ये प्लस का होना चाहिए था, तो ये तो उधर जाने पे ही होगा, मतलब 0 इस बार अपने को इधर बनाना पड़ेगा। तो चलो -x² उधर गया, किसका हो गया? +x²। सर ये 40 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? -40। 400 इधर ऑलरेडी प्लस का है सर, तो कोई बात नहीं, प्लस का रहने दो, कौन मना कर रहा है, तो प्लस का 400 हो गया, ठीक है। मतलब ये द्विघात समीकरण आ गई अपने पास, x² - 40x + 400 और बराबर हो गया 0। सर क्या ऐसी स्थिति संभव है, पार्क को बनाना संभव है? सर वही बात आ गई वापस बार b² - 4ac, b² - 4ac, मतलब मान ABC का चाहिए। तो बताओ x² के पास में 1, तो a का मान हो गया 1, x के पास 40 वो भी माइनस का, तो b का मान आ गया -40, c का मान है 400, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे? सर d बराबर b² - 4ac, सीधा सा दिख रहा है अपने को, तो b का मान कितना है? -40, तो सर -40 का तो स्क्वायर हो गया, -4 a का मान है 1, c का मान है कितना? 400। अब चलो इसमें मान रखते हैं सर, तो देखो 40 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, 1 0 है, पावर 2 है, तो 1 को 2 से गुणा करोगे 2 हो गए, तो 2 0 हो गए, -4 एकम 4, 4 को 400 से गुणा करते हैं फिर से 4, ये 1600। अब 1600 में से 1600 माइनस करोगे, कितना आएगा? 0, मतलब सर d का मान 0 आ गया, तो सर ये तो अस्तित्व होगा, क्यों? क्योंकि या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, दोनों ही कंडीशन है। तो आप क्या बोलोगे? सर 0 आ गया तो मूलों का अस्तित्व है, और इस प्रकार का पार्क को बनाना भी संभव है, क्योंकि संभावना तो तभी होगी ना जब मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है तो संभावना हो गई, अतः इस पार्क को बनाना संभव है, इस प्रकार का पार्क है जो बन जाएगा। चलो अब बात करते हैं इसकी भुजाओं की, क्योंकि लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, वो अपने को x पे आधारित है, तो द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b + √b² - 4ac / 2a, क्लियर? ओके, x माइनस, अब b
मैंने आपको क्या कहा, मान रख रहे हो ब्रैकेट में रखो, बी का मान कितना है -40, तो इस बी की जगह ब्रैकेट में मैंने लिख दिया -40, ये एक माइनस बाहर पड़ा है, प्लस माइनस b² - 4ac का मान कितना आ गया 0, 2 गुणा ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया अपने पास 1। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस आगे 0 है और माइनस माइनस प्लस होने के बाद 40 बच रहा है और बट्टे में 2 गुणा है कितना हो गया 2। अब एक बात बताओ, इस प्लस माइनस 0 का कोई रोल है क्या, नहीं है। तो प्लस लेने पे माइनस लेने पे जब आपको पता है कि जब डी का मान ही 0 आ गया तो दोनों मान बराबर आने हैं, दोनों मान बराबर आने तो आपको प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करो। तो आप क्या बोलोगे, अतः एक्स का मान अपने पास 20 आ गया। सर प्लस माइनस का लफड़ा ही नहीं आया कि 20 प्लस का है 20 माइनस का है, अब ले कौन सा। तो आप क्या बोलते हैं वहाँ पे, सर प्लस वाला लो। क्यों, क्योंकि माइनस में कभी नहीं होता, ऑलरेडी प्लस का है तो प्लस में अपने को बताने की जरूरत नहीं है। अतः पार्क की लंबाई जो आपने x मीटर मानी थी वो तो आ गई अपने पास 20 मीटर। पार्क की चौड़ाई जो आपने 40 - x मानी थी, मतलब 40 - x का मान 20, 40 में से 20 गया कितना बचा 20 मीटर। ठीक है, ये अपने पास लंबाई और चौड़ाई आ गई। इस क्वेश्चन के साथ में अपन ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 को विराम दे दिया है, मतलब इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बाकी अपन एक सेपरेट वीडियो और बना लेंगे जिसमें इसके उदाहरण को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट वो अभी नहीं, उदाहरण से आप खुद कोशिश कर सकते हो, नहीं आता है तो मेरे को बता दो, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी। बट उससे पहले अपन एक बार सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में अपना टर्न ये रहेगा एडिशनल प्लस एग्जाम्पल, दोनों को अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी आपका वर्क ये है कि अभी ये एक्सरसाइज जो मैंने करवा दी, अब इसके बाद में कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है प्लीज़ टेल मी, आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मेरा सपोर्ट है मैं आपको कभी पीछे नहीं हटने दूंगा, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी हर टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और अभी 1-1.5 महीने में आपका ब्लूप्रिंट भी आने वाला है, तो अपन ब्लूप्रिंट के अबाउट में भी डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बेटर स्टडी के साथ शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन स्मार्ट स्टडी करेंगे, ताकि अपने मैथ्स में स्कोर जो है और भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। बाकी सपोर्ट बनाते रहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।